हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ईडी मैन अकेडमी पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जी हाँ दोस्तों, ये आपके टेंस का लास्ट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, जो कि बहुत ही बेहतरीन आप लोग के लिए है। अब हम उम्मीद करेंगे आप सभी को काफी किताब लेके बैठ गए होंगे और बहुत ध्यानपूर्वक समझने का कोशिश करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दोस्तों, प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान। वर्तमान पूर्ण लगातार काल, जिसका हिंदी क्या होता है दोस्तों? वर्तमान पूर्ण लगातार काल। अब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की डिफिनेशन की बात करें तो डिफिनेशन व्हेन माने बोले तो जब। क्या होता है? जब रहा है, रही है, रहे हैं, ETC एंड टाइम। दोस्तों ध्यान देना कि इस वाक्य में समय का भी बोध होगा, आप लोग बहुत ध्यान समझिएगा। एंड टाइम आल्सो come in the sentence is called to present perfect continuous tense। ठीक है दोस्तों, आपने डिफिनेशन को देख लिया और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको समझ में भी आ गया होगा कि डिफिनेशन का मतलब परिभाषा होता है। परिभाषा का तात्पर्य इस चीज से होता है कि जब हम किसी भी सेंटेंस को पहचानने का काम हमारा कौन करता है? परिभाषा करती है, डिफिनेशन करता है। तो उसी के आगे हम देखते थोड़ा सा रूल। इसका रूल माने क्या होता है दोस्तों? नियम का मतलब ये होता है कि हम इसमें कौन सा नियम फॉलो करेंगे। वी यूज हैज बीन विद SN। दोस्तों, यदि कर्ता एक वचन है तो हम हैज बीन का प्रयोग करते हैं, और कर्ता एक वचन क्या होता है? सिंगुलर नंबर जितने भी होंगे दोस्तों वो क्या होंगे? एक वचन होंगे, एक वचन कर्ता माने जाएंगे ये। जैसे ही, सी, इट, नेम, ये सभी क्या है? आपके एक वचन कर्ता है। इन सभी के साथ हम सहायक क्रिया हैज बीन का प्रयोग करते हैं। और इसके बाद अगर हम पूर्ण नंबर की बात करें तो हैव बीन विद PM प्लूरल नंबर बहुवचन क्या होता है दोस्तों? आई, वी, यू, दे, ये सब प्लूरल नंबर होते हैं, बहुवचन जिसको हम बोलते हैं। इनके साथ हम हैव बीन का प्रयोग करेंगे। ये आपका दोस्त रूल हो गया। अब आगे हम देखते हैं स्ट्रक्चर का तात्पर्य क्या होता है मित्रों? संरचना, सूत्र या विधि। अब बहुत ध्यान से समझिएगा आप सभी लोग। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव,
डबल इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। ये 6 स्ट्रक्चर आपको देखना है। पहला हमारा होता है सब्जेक्ट प्लस हैज बीन ऑब्लिक हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर। नेक्स्ट लिखते हैं स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब में फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर। हम इंट्रोगेटिव भाग दोस्तों तो हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर। दोस्तों अब नेक्स्ट हम देखते हैं हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर। क्वेश्चन मार्क। दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस दोस्तों ध्यान दिया हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। मैंने नॉट लगाया यहाँ पर भूल गए हम लोग तो नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब में आईएनजी। ध्यान दीजिएगा इधर क्वेश्चन वर्ड प्लस हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीइंग प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर। क्वेश्चन मार्क दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर। दोस्तों ये आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। अच्छा अब इसके बाद हम देखते हैं एग्जाम्पल कुछ। उसके पहले एक चीज समझ लीजिए मित्रों दोस्तों आप लोग कि जो आप लोगों ने सिंस और फार का प्रयोग किया है, सिंस का प्रयोग कहां करते हैं, फार प्रयोग कहां करते हैं, इसको आप लोग पहले समझिए। पहले यहां देखिए मैं लिखता हूं सिंस और यहां लिखता हूं फार। दोस्तों सिंस का मतलब होता है निश्चित और फार का मतलब होता है अनिश्चित। इनके बात से समझ में आ रहा है कि जो चीज निश्चित हो उनके लिए हम सिंस का प्रयोग और जो अनिश्चित हो उनके लिए फार का प्रयोग। अब इसमें क्या क्या होता है आप लोग समझिएगा ध्यान से। जो जीवन में एक बार आए, साल में एक बार आए, महीने में एक बार आए, सप्ताह में एक बार आए, एक दिन में एक बार आए, वो क्या होते हैं, निश्चित होते हैं। और जो जिसकी कोई वैल्यू नहीं हो, जो चाहे जब आ जाता है, जो निश्चित ना हो, वो क्या होता है, फार लगता है। जैसे अगर हम बात करें 1998 या इसके पहले जो सन थे, या चाहे वो बीसी हो चाहे वो एडी हो, कोई भी सन है हो जो एक बार आ गया और दोबारा ना आए उसे बोलते हैं निश्चित। तो 1998 से 2024 उसके बाद या पहले जो भी सन आएगा सब निश्चित होगा। जनवरी फरवरी या जनवरी से दिसंबर तक जितने मंथ आएंगे सब निश्चित होंगे। इसके बाद आप समझ लीजिए कि संडे मंडे हो गया, संडे सैटरडे तक जितनी भी है ये सारी चीजें क्या होंगी, निश्चित होंगी। ध्यान दीजिएगा आप लोग। इसके बाद आप लोग समझ लीजिए इसमें मॉर्निंग, इवनिंग, इसके बाद आफ्टरनून,
ये सब क्या है, निश्चित है। टाइम मित्रों, टाइम ध्यान दीजिएगा, टाइम में 1 बजे मतलब क्या नाम उसकी 1 बजे 2 बजे 3 बजे जो भी आएगा, अगर समय दे दिया कि 2 बजे से 2 बजे अगर आ गया 3 बजे आ गया तो वो क्या हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। अब हम आगे देखते हैं दोस्तों फॉर, अनिश्चित का प्रयोग। अनिश्चित प्रयोग कहाँ करते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा, जो चीज निश्चित ना हो, जैसे हो गया 2 साल से, 2 साल से, 2 महीने से, 1 दिन से, 5 सप्ताह से, ये सब क्या हो गए, ये सब अनिश्चित है। अनिश्चित कैसे दोस्तों, जैसे मैं कह रहा हूं कि वह 2 घंटे से खेल रहा है। अब वह 2 घंटे से खेल रहा है, क्या कोई टाइमिंग फिक्स है उसकी, तो ये 1 बजे से खेल रहा है 2 बजे से खेल रहा है, कोई फिक्स नहीं है। तो ऐसे सेंटेंस क्या होंगे, ये अनिश्चित होंगे। और यहां पर हम फॉर का प्रयोग करेंगे। यदि कोई कहते कि मैं 2 बजे से खेल रहा हूं तो निश्चित हो जाएगा दोस्तों। जैसे आप एक एग्जांपल देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। भी राधा भोजन पका रही है दोस्तों। अब सॉरी, राधा भोजन 2 घंटे से पका रही है, 2 घंटे से पका रही है, पका रही है। ये कौन सा टेंस है, पहले हमको ये देखना है। यहां पर क्या आया है, रही है। तो अगर किसी वाक्य में रही है आ गया तो वो क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया। और समय दे दिया गया तो परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया। हम क्लियर हो गए। अब इस वाक्य को मुझे लगाना हुआ तो हम कैसे लगाएंगे दोस्तों, यहां लिखेंगे राधा। इसी स्ट्रक्चर का प्रयोग कर रहे हैं मित्रों हम लोग। सब्जेक्ट क्या हो गया हमारा, राधा हो गया। अब राधा एक वचन है, सेकंड क्या हो जाएगी, हैज बीन हो जाएगी। तो राधा हैज बीन, राधा क्या कर रही है दोस्तों, राधा पका रही है। तो राधा हैज बीन कुकिंग, कुकिंग का पका रही है, भोजन पका रही है, कुकिंग द फूड। अब दोस्तों ध्यान देने वाली बात है, कह रहा 2 घंटा, मैंने आपको अभी बताया कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है कै बजे से, बल्कि 2 घंटा अनिश्चित है। जब अनिश्चित क्या लगा देंगे यहां पर, फॉर 2 आवर। ठीक है दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।